नमस्कार सभी सीफेयर भाइयों को। कैप्टन विकास, वेलकम टू माय चैनल। और ये चैनल बनाने का मेनली रीज़न जो है मेरा एक्चुअली सीफेयर्स को थोड़ा और स्मार्टर बनाने के लिए। एक्चुअली क्या है कि आप लोग सभी जानते हैं कि मेन फ्लीट की जितने वेसल्स हैं उसमें जितने भी मास्टर्स, फॉरेन गोइंग मास्टर्स हैं या एनसीवी मास्टर्स वगैरह हैं, उन सबको मतलब उनके लिए जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए डीजी शिपिंग और हमारी जो शिपिंग मिनिस्ट्री है कुछ ना कुछ करती रहती है, और जो सर्कुलर वगैरह है वो नॉर्मल सर्कुलेट होते रहते हैं, जो भी न्यू रूल एंड रेगुलेशंस आती हैं। ठीक है, तो अभी मैं 2-3 साल से तब ऑफशोर्स के वेसल्स को देख रहा हूँ, लाइक जितने भी अपने RSC 1, RSC 2, 3 एंड 4 टाइप के वेसल्स हैं, इसमें जितने भी हमारे आईवी मास्टर्स के जो मास्टर्स हैं, सेकंड मास्टर्स हैं, और जो फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर हैं, सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर हैं, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है लास्ट 3 सालों में इनके साथ काम करते कि ये लोग भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और इनके जो पॉइंट्स हैं उनको कोई रेज़ नहीं कर पाता है। कई इश्यूज़ हैं इनको जो कि आगे रेज़ नहीं कर पाता है। तो बीइंग अ मास्टर मैंने ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ों को, और कई इश्यूज़ हैं, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा, और अभी हम कोशिश कर भी रहे हैं कि जो जो इनके इश्यूज़ हैं इनको रिज़ॉल्व किया जाए। ठीक है, जिसमें मैं स्टार्टिंग करूँगा एक रिसेंटली एक इश्यूज़ था जिसमें कि कई MMDs चेंज ऑफ कमांड के एंडोर्समेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लाइक अगर बिहार से कोई लेके आया अपनी आईवी मास्टर के COC, तो गुजरात में MMD बोलती है कि इनको एंडोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है, लोकल एंडोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये चीज़ हमने बॉम्बे वालों की COCs के साथ भी देखा, और बंगाल की COC के साथ भी, और एज वेल एज असम की COCs के साथ। तो हमने ये इशू रेज़ किया, और एक्चुअली इशू रेज़ करने से पहले मैं बताऊं आपको कि हमने देखा कि मुंबई मैरीटाइम बोर्ड ने ऑलरेडी एक सर्कुलर निकाला था कि भाई मुंबई मैरीटाइम बोर्ड की जो भी COCs इशू हुई हैं उसको थ्रू आउट द इंडिया वहाँ के जो भी आईवी मास्टर्स हैं वो सेल कर सकते हैं, दो आर होल्डिंग मुंबई मैरीटाइम बोर्ड आईवी COCs। लेकिन ये ऐसा कोई सर्कुलर असम से, ऐसा कोई सर्कुलर वेस्ट बंगाल से या बिहार से ऐसा कुछ नहीं किया गया, और इन्होंने कई COCs में ये लिमिटेशन डाल दी कि विद इन बंगाल वाटर या विद इन असम वाटर या विद इन गुजरात वाटर इसी में सेल कर सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फिर कई जो MMDs हैं वो एंडोर्स नहीं कर रही थी इसको, चेंज ऑफ कमांड केस को। तो इसके लिए मैंने एक मेल लिखा अपना असम मैरीटाइम बोर्ड को कि सर हमारे तब एक इंडिया में इशू हुई है IV COC, चाहे वेदर किसी स्टेट से हुई हो तो थ्रू आउट उसमें वैलिड होनी चाहिए। तो उसके बाद वहाँ से उनके एक डायरेक्टर का हमारे पास मेल आया, और उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि क्योंकि जो आईवी एक्ट है ये 1917 का है आईवी एक्ट, ठीक है, तो उसमें लिटरली कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने हमको सर्कुलेट जो लेटर सेंड किया उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो आईवी एक्ट की अमेंडमेंट है जो कि 2021 में हुई है उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो भी आईवी COC वेदर इट इज़ फ्रॉम इशूड फ्रॉम असम, बिहार, महाराष्ट्र और एनी अदर स्टेट्स, इट वैलिड थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो के इसमें लिंक में आप देखेंगे कि मैंने वो जो मेलिंग है वो भी रहेगी उसमें, और जो वहाँ से लेटर जो हुआ है वो, और प्लस आईवी जो 2021 जो आईवी एक्ट में जो अमेंडमेंट है उसमें कौन से पेज में, और उसको हमने हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि ये क्लियरली मेंशन है कि आईवी COC थ्रू आउट द इंडिया वैलिड रहेगी, और कोई भी MMD अब एंडोर्समेंट की डिमांड नहीं करेगी, लोकल स्टेट की एंडोर्समेंट की डिमांड नहीं करेगी। तो ये इसमें हमने एक अचीवमेंट किया है, और ये मैक्सिमम जितने भी मेरे को जानते हैं, मेरे आईवी मास्टर्स हैं जो भी हैं, वो इस चीज़ से अवेयर हैं। लेकिन ये जो मैं वीडियो है मैं चाहता हूँ कि अपने फ्रेंड्स या सभी को भेजें और उनको बताएं कि ये कभी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन करता है आपको इससे रिलेटेड, के एंडोर्समेंट के रिलेटेड, तो आप ये इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई इश्यूज़ हैं IV COCs को लेके। मैंने देखा है कि स्पेशली बिहार में तब बच्चे अपना इसका COC के लिए रीवैलिडेशन के लिए सबमिट करते हैं अपने COCs, तो 4-5 मंथ्स लग जाते हैं उनको COC आने में। अभी मेन फ्लीट FG मास्टर्स, FG जो क्लास 1 इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, इनका स्टिकर जो रिन्यूअल स्टिकर है वो मैक्सिमम 15 to 20 डेज़ के अंदर आ जाता है। तो IV वालों का तो और भी जल्दी आना चाहिए। तो इसमें भी हमारा इशू चल रहा है, अभी इसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है इनसे कि जल्दी से जल्दी इशू करेंगे।
दूसरा कि बंगाल की IVCOCs में स्टीम शिप करके मेंशन है, तो वो भी काफ़ी इशू आया है, तो उसको भी हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी कनेक्टेड हैं, एक दो लोगों से, तो जिससे कि ये भी इशू सॉल्व हो जाए। और भी कई इश्यूज़ हैं, लाइक फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर की COC में BHP मेंशन है, तो ये BHP मेंशन करना मतलब लिमिट्स करता है इस चीज़ को। तब DG के SMD में लिखा है कि इस वेसल को चलाने के लिए फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर ही रिक्वायर्ड है, तो स्टेट एक ऐसी COC इशू कर रहा है जिसमें वो BHP मेंशन करके उनको लिमिट कर रहा है इन वेसल पे सेल ना करने के लिए। तो उसके लिए भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस इशू को, जिससे कि एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग है वो, नहीं तो ये आने वाली जो COC इशू करें वो लोग, तो उस पर ऐसी कुछ BHP वगैरह की लिमिटेशंस को मेंशन ना करें। तो इससे क्या होगा कि फिर ये जो जितने भी हमारे फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर हैं या सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर है, ये थ्रू आउट किसी भी वेसल्स में एज़ पर DG SMD के उसे सेल कर सकें। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं ये भी बिलीव दिलाता हूँ आप लोगों की आने वाली इसी वीडियोस में आपको और भी कई जो इश्यूज़ हैं हमारे, चाहे रिलेटेड टू सेफ्टी हों, रिलेटेड टू आवर बेस्ट प्रैक्टिसेस हों, उसको मैं आपको बताऊंगा, और जो मेरे साथ के कोलीग्स रहेंगे वो भी आपको बताएंगे। और इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरी हों रिलेटेड टू आपकी कोई COCs का इशू हो या आर्टिकल का या और कोई भी इशूज़ हो, तो आप हमें बताएंगे, तो फिर हम इसको आगे अथॉरिटीज़ को प्रोजेक्ट करेंगे और इस मैटर को जल्द से जल्दी रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी और किसी के इश्यूज़ होंगे तो बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई ना कोई जो अगर और कोई हमने केस को रिजॉल्व किया हुआ इशू को, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।